नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम, सुबह की सुप्रभात। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और एंटायर कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से नफरत है, बीजेपी से नफरत है, आरएसएस से नफरत है, मोदी से नफरत है। इवन इस देश के संस्कृति, इस देश के कल्चर से नफरत है। और मैं इसको बहुत ठोस आधार पे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है बीजेपी और आरएसएस को लेकर के, वो इस देश की मीडिया को, इस देश के तथाकथित फर्जी बुद्धिजीवियों को सेकुलर बयान लगता है। और योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कम्युनल सांप्रदायिक बयान लगता है। जब मोदी जी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, तो ये इनको सांप्रदायिक लगता है। लेकिन कान खोल करके इस देश के वामपंथी कांग्रेसी और जितने हैं सुन लें इस बात को जो मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लें और समझ लें कि तुम लोगों का खेल अब द एंड की तरफ जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के युवराज पप्पू पादरी साहब के हिसाब से जो टेप रिकॉर्डर की सुई है वो एक ही जगह अटकी हुई है। हरियाणा में जलेबी बेच रहे थे, महाराष्ट्र में अडानी बेच रहे हैं। नारे का मतलब भी डिकोड न कर पा रही है कांग्रेस, नारे का मतलब भी लोगों को नहीं समझा पा रही है। अगर यह सांप्रदायिक नारा है तो एक है तो सेफ है पे राहुल गांधी ने जो कॉमेडी करी उसका रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगा ही आएगा। लेकिन 82 साल के खड़गे, जिनके पूरे परिवार को रजाकारों ने मार दिया, वो खड़गे क्या कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी जहरीले सांप हैं, इनको मार डालो। क्या? मार डालो। मतलब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी इन सबों को मैसेज दे रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वालों को मार डालो, ये जहरीले सांप है, कुचल दो इनको। एक बात ध्यान रखना मल्लिकार्जुन खड़गे, तुम्हारी उम्र से बहुत ज्यादा पुरानी आरएसएस है और तुम्हारी हैसियत से बहुत ज्यादा बड़ी हैसियत नरेंद्र मोदी की है, बहुत ज्यादा बड़ी है ही नहीं। तुम्हारे पार्टी की युवराज की नहीं है हैसियत। और ये जो ख्वाब पाले हुए, अच्छा ये व्यक्ति पहली बार बयान नहीं दिया, ये लगातार इस तरीके का बयान, इसका बेटा कहता है सनातन को खत्म कर देंगे, ये कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, ये लगातार बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का इलाज होना चाहिए। अगर किसी का दिमाग साइकोपैथिक तरीके से खराब हो गया है तो उसका इलाज भी बहुत जरूरी है। आइए क्या कह रहा है पहले इसको सुनते हैं, समझते हैं। खड़गे बोले भाजपा और आरएसएस जहर की तरह है, ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। अब इसके दो मतलब हैं। कांग्रेस पार्टी की सुपारी ले ली हो क्या? पहली बात। दूसरी बात, आरएसएस और बीजेपी सत्ता में है इस देश में भी और महाराष्ट्र में भी। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि करोड़ों लोगों को मार दिया जाए और तुम्हारा वक्फ बोर्ड और तुम्हारी जो ईसाइयों वाली या चाहे जिस वाली विचारधारा है उसको पनपने दिया जाए इस देश में, उसको प्रश्रय मिले? मल्लिकार्जुन खड़गे कान खोल करके सुन लो, एक पैर कब्र में लटका हुआ है, लेकिन तुमको अभी ये चीजें समझ में नहीं आ रही। तुम अभी कुछ दिन पहले आतंकवादी बता रहे थे आरएसएस और बीजेपी को, यानी जो यहां आपके सामने बैठा हूं, मैं भी स्वयंसेवक हूं आरएसएस का, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं लेकिन आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। और भाजपा को वोट देता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं और देता रहूंगा, प्रचार भी करूंगा। तुम मुझे कुचल दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है, औकात है तुम्हारी? है? तुम्हारी औकात से तुम तो खुद ही संसद में कह चुके हो कि मेरी तो कोई औकात नहीं थी, मुझे तो सोनिया गांधी ने बनाया। और तुमको भड़काया था जयराम रमेश ने, उस पर कह रहे थे तुम। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम दलित 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 का राग लेकर के 50,000 करोड़ के आदमी बन गए इस देश के अंदर। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान है, इसी एक्शन है, चलिए ठीक है।
बीजेपी आरएसएस वाले जहरीले सांप है, इन्हें मार डालो। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल, इस बयान पर संग्राम। अब 13 अक्टूबर 2024 को, ये इसने कहा 18 नवंबर 2024 को, 13 अक्टूबर 2024 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था कि बीजेपी आतंकियों की पार्टी है। अच्छा, बीजेपी ने कौन सी आतंकी घटना कर दी भाई, थोड़ा यह भी बता देना मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस आतंकियों की पार्टी है, इसके 50 प्रूफ है। इस देश के बंटवारे से लेकर के इस देश में जितना अनैतिक कार्य है वो सब कांग्रेस पार्टी ने किया है, सारा A to Z, और किसी पार्टी ने नहीं किया है। या तुम्हारे साथ एसोसिएटेड किसी समर्थक पार्टी ने किया होगा, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तब सुधांशु त्रिवेदी ने इनको बहुत तगड़ा जवाब दिया था। अभी कुछ दिन पहले योगी जी को कुछ कह रहे थे, तो योगी जी ने भी जवाब दिया था। बेसिकली जानते हैं क्या है, हरियाणा चुनाव के जलेबी की अपार सफलता के बाद, हारने के बाद, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के युवराज की जो बुद्धि है उसका संतुलन खराब हो गया है। इनको समझ में नहीं आया क्या करें यार, कैसे जीते मोदी से, आरएसएस से है। ये तो और नारा दे दिए, एक है तो सेफ है। अब सब हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो हम तो कभी जीवन में नहीं जीतेंगे, हमारे पार्टी का तो अंतिम संस्कार हो जाएगा। क्या करें, तो इनको गाली दो। फ्रस्ट्रेटेड होकर के गाली दे रहे हैं लोग। नहीं जीत पाओगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सपना रहेगा। राहुल गांधी इस देश के कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, नेवर नेवर और नेवर। इस बात को याद रखिएगा। राजनीति में कभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं कहता है, लेकिन मान करके चलो, क्योंकि तुम लोगों को नफरत है यार यहां की संस्कृति से, यहां की उससे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कौन है पता है? हिंदू जैसा नाम रख करके, हिंदुओं का चोला ओढ़ करके हिंदू नहीं हो जाओगे। और तुम तो हो ही नहीं, पहले ही घोषित कर चुके हो। तुम्हारा बेटा सनातन को खत्म करने की बात करता है? अठावले ने कहा है तो समाज में फूट डालने वाली बात है। चलिए ठीक है, अठावले भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नेता हैं और वो भी दलित बिरादरी से आते हैं। अब विश्व हिंदू परिषद ने जवाब बहुत बढ़िया दिया है ना। हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार, वो वाली कहानी है मल्लिकार्जुन खड़गे की। और दिखाता हूं एक चीज, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों से सावधान रहना हिंदू को, और शर्म आनी चाहिए वो उन हिंदुओं को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो अभी भी कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी। और हिंदुओं के असली दुश्मन यही हिंदू हैं जो कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं इस देश के अंदर। इनको तो इस तरीके से बाहर करना चाहिए ना, इस तरीके से बाहर करना चाहिए, दिखाई ना दे कहीं, किताबों में पढ़ाया जाए। एक थी कांग्रेस जिसका अंतिम संस्कार किया राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अच्छा, जैसे आपने लोगों ने देखा होगा कि चुनाव जब होता है तो बड़ा नेता जो होता है, जो ऑफिशियल एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको माना जाता है कि प्रधानमंत्री से के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। संवैधानिक रूप से भी इस बात को माना जाता है। वो गली मोहल्ले के पार्षदी के चुनाव में या किसी कॉलेज के प्रेसिडेंट के चुनाव में, जो कॉलेज लेवल की पॉलिटिक्स होती है, उस स्तर की राजनीति कर रहा है व्यक्ति। अच्छा, एक टेप रिकॉर्डर, पहले जमाने में टेप रिकॉर्डर चलता था, तो अगर आप लोगों ने कभी बजाया तो आप लोगों को याद होगा, कभी कभी रील फंस जाती थी। तो जब रील फंस जाती थी तो एक ही बात रिपीट होती रहती थी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे गड़ारी की तरह होता है, वो चलता रहता है, तो उस पर बार बार रगड़ता था तो वो एक ही चीज निकलती थी, रिपीट होती थी। मैं पहले भी बता चुका हूं, अडानी, अंबानी, आरक्षण, लाल किताब, संविधान, इससे अधिक इसके खोपड़ी में कुछ है ही नहीं। और इनको क्या लगता है कि इससे इनको जनता वोट दे देगी, बहुत मोटिवेटेड हो जाएगी इससे। तो किसान उसान वाला जितना मुद्दा सब फुस हो गया, सब मोहब्बत की दुकान पे ताला लग गया है, पूरे नफरती हैं ये लोग, बयानों में इनके झलक रहा है। क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी का पीएम मोदी को जवाब, कहा मोदी, शाह और अडानी एक है तो सिर्फ है। अच्छा, ये तीनों एक हैं?
और तुम लोग क्या हो? अडानी ने चंदा नहीं दिया राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने जितना मांगा, इसलिए अडानी से लड़ाई चल रही है। लेकिन इसके मुख्यमंत्री अडानी के पैरों पे लेट करके अडानी के पैर को अपने जीभ से साफ कर रहे हैं। किसके? राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ऐसे जीभ लगाते हैं और कहते हैं अडानी जी आइए इन्वेस्ट करिए सर हमारे यहां। छोड़िए राहुल गांधी को, वो बोलता रहता है, उससे कोई मतलब। दूसरी तरफ एक बात और समझिए कि देश से लेकर के विदेश तक फ्री में अडानी का प्रचार चल रहा है। बहुत हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं अडानी, तो इतना प्रचार नहीं। तब सब लोग जाने अडानी क्या करते हैं भाई, कौन कौन सी चीज अडानी की वजह से ये हो गया, अडानी की वजह से हो गया। जबकि भारत जैसे बड़े देश को 100 से अधिक अडानियों की जरूरत है। वैसे ही हमारे देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत लोअर स्तर पे है। यहां क्या है, यहां फर्जी लोगों के दिमाग में एक चीज बैठा दिया गया है कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए। शिक्षा सरकार देखे, स्वास्थ्य सरकार देखे, पैसा रेवेन्यू सरकार करे, सब्सिडी सरकार चलाए, वजीफा सरकार बांटे, सब काम सरकार करे। और ये सिर्फ भारत में होता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से लोगों के दिमाग को 60 सालों में डेवलप किया। अमेरिका ताकतवर है तो सरकार क्या करती है भाई? वहां पे सरकार कौन सा उपक्रम चलाती है अमेरिका में, बताइए तो। चाहे डिफेंस सेक्टर का उपक्रम बताइए, चाहे किसी भी सेक्टर का उपक्रम बताइए, सब वहां प्राइवेट लोग चलाते हैं। आज पूरे दुनिया भर में अगर अमेरिका का नाम है, अमेरिका का डंका बजता है, तो सिर्फ इसलिए बजता है क्योंकि वहां पे अडानी जैसे सैकड़ों लोग हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों लोग। अभी आपने देखा ना, एलन मस्क ने, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, टेक्नोक्रेट, क्या किया उसने? और ये वही अमेरिका जाता है, वामपंथियों से बुद्धि लेकर के आता है, और भारत में क्या बता रहा है, ये खाए तो सिर्फ है, एक ही रहने चाहिए। इस देश का प्रत्येक सनातनी एक रहना चाहिए। और तुम लोगों की घिघी बच गई है भाई, रातों की नींद गायब है, तुम्हारा जातिगत जनगणना उनगणना सब खत्म, कहानी समझा नहीं पा रहे हो। अच्छा, और क्या किया युवराज ने, थोड़ा देखिए इनको। एक है तो सेफ है, ये तिजोरी वाला सेफ बता रहे हैं। ये इनकी बुद्धि, तरस आना चाहिए इनके पे कि कांग्रेस पार्टी के बड़के नेता हैं, एलओपी हैं, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और ये स्तर है इनका। काउंटर ही करना था तो उसको सही से काउंटर करते, नारे को काउंटर करो, पॉलिटिकल चीज कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तिजोरी लेकर के चले आए। अच्छा, ये तिजोरी लेकर के इधर आए और जनता उधर पूछ रही है ये कौन है? कांग्रेस शासित इस राज्य में अडानी ग्रुप करेगा भारी भरकम निवेश, मुख्यमंत्री और गौतम अडानी के बीच में हुआ ओएमयू साइन। कौन है? रेवंत रेड्डी है कांग्रेस पार्टी के। तीन ही जगह तो तुम्हारी सरकार है इस समय देश में, एक कर्नाटक में है, एक हिमाचल में है, एक तेलंगाना में है। तो कर्नाटक हिमाचल में क्या चल रहा है वो आपको पता है, और तेलंगाना में किसान रोज पीटे जा रहे हैं वो भी आपको पता है। और ये रेवंत रेड्डी लगातार बैठकें हो रही हैं। अच्छा, ये पुराना वाला थोड़ा सा देख लीजिए। अडानी के बगल में अशोक गहलोत बैठ करके जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किए और कौड़ियों के भाव में अडानी को जमीन दे दिए। लेकिन सब कुछ जोड़ दो किसके साथ? मोदी के साथ। अगर अडानी अनएथिकल है, अडानी की प्रैक्टिस गलत है, सारा, अब राहुल गांधी की बुद्धि देखिए, तरस आएगा लोगों को। एक रिक्शे वाले से कह रहे हैं कि तुम जो कमाते हो, तुम्हारे जेब में जो पैसा आता है तुम्हारे जेब में नहीं रहता, अडानी की जेब में चला जाता है। कैसे चला जाता है भाई, कैसे चला जाता है? एक चीज और दिखा देता हूं। तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस ने अडानी से किया करार, 12,400 करोड़ के निवेश की डील। पत्रकार ने पूछा सवाल तो खिसियाकर चिदंबरम ने सरका दिया माइक। ये इनकी असलियत है, दोनों बातें पता होनी चाहिए ना जनता को। अच्छा, ये ममता बनर्जी एनडीए अलायंस की पार्टनर है। अडानी के बेटे करण ने निवेश पर चर्चा के लिए ममता से की मुलाकात। ठीक, आपको एक चीज और बताते हुए चलूं कि जितने भी पोर्ट वाले स्टेट हैं, अगर आप एक गुजरात हटा दीजिए, और महाराष्ट्र में तो सरकार बदलती आती जाती रहती है, वो आप लोगों को पता ही है, तो सारा कोई स्टेट बीजेपी के हाथ में है ही नहीं। आप केरल चले जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट अडानी बना रहा है, बीजेपी की सरकार है।
बीजेपी का तो केरल में विपक्ष की भी हैसियत नहीं है। तमिलनाडु चले जाइए, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार है। आंध्रा में इससे पहले बीजेपी की सरकार थी। अभी तो वो भी बीजेपी की सरकार नहीं, चंद्रबाबू नायडू की अभी अभी आई है। ये कौन निवेश कर रहा है भाई? पोर्ट की अगर बात कर ली जाए, और भी बहुत सारे निवेश, किस राज्य में अडानी का निवेश नहीं है? जिस जिस हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, वहां पे भी तो अडानी का निवेश है। अगर तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारी बातों में दम है, तो अडानी को बाहर करके दिखा दो ना वहां से कि नहीं नहीं, अडानी का सब प्रोजेक्ट बंद करो, अडानी तो लुटेरा है। वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम एक फेक नैरेटिव चला रहे हो, वो नैरेटिव चिपक नहीं रहा है, लोग उसकी वजह से वोट भी नहीं दे रहे हो। चल, एक कांट की हाड़ी एक बार चढ़ गई, अब वो दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट है, उसको भी पढ़ लीजिए, इनके भी तरस आता है। भैया तुम्हारा युवराज तो मंद बुद्धि है ही है, तुम 82 साल की उम्र में अपना बुढ़ापा काय के लिए खराब कर रहे हो? खैर, तो चेले हैं। मुंबई में रोजाना लाखों लोग आते हैं, बहुत सही बात, बिल्कुल आते हैं, देश की संपत्ति बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, ये भी ठीक बात है। देश की संपत्ति बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान गरीबों का है, बिल्कुल ठीक बात है। छोटे व्यापारियों का, यह भी ठीक बात है। श्रमिकों का है, वर्करों का है, मोदी के पूंजीपति मित्रों का नहीं है। तो अब एक खड़गे, एक बात बता भाई, ये क्या है भाई? ये वाला नहीं समझ में आया। ये ये कोई गरीब है अडानी जो तेरे मुख्यमंत्री बुला करके ओएमयू साइन करके बिजनेस कर रहे हैं? ये अडानी दूसरा है क्या? ये कोई गरीब अडानी है 12,400 करोड़ लगा रहा है? कोई बेरोजगार है और कोई कौन है? किसान है? कौन है? है? अच्छा, फिर कह रहे हैं जो बैंक में आम जनता पैसा डालती है, यानी कि जो बैंक में तेलंगाना के लोगों ने पैसा डाला, उसको रेवंत रेड्डी ने बेच दिया राहुल गांधी से कहने की वजह से। और और देख, ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है, पीएम इन वेटिंग। कोई और नहीं कर रहा, चुड़वैये लोग नहीं कर रहे, प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, बात को ध्यान रखिएगा। है तो वो अडानी को लोन दे देते हैं और पैसा लेकर को प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। अच्छा, गजब हाल है भाई। तुम्हारे जमाने में हजारों करोड़ के लोन दिए जाते थे और लोग भाग जाते थे, और तब फोन करके तुम लोग लोन दिलवाते थे अपने लोगों को। जैसे लगता है इस देश में सब कुछ तुम ही लोगों को पता है, क्योंकि तुम लोग राजनीति करते हो। तो कह रहे कि धारावी में 1 लाख करोड़ की जमीन है जो आम जनता की जमीन है। अबे छोड़ो ना, धारावी 170 साल पुराना स्लम है। कांग्रेस पार्टी बताए कि धारावी के लिए क्या किया उन्होंने? बिड किया लोगों ने, अडानी ने भी बिड किया, अडानी को बिड मिली। तुम कर लेते मल्लिकार्जुन खड़गे 50,000 करोड़ की हैसियत तो तुम्हारी, तुम कौन सा बिजनेस करते हो यार, ये तो बता दो। लुई विटान की तुम सॉल ओढ़ते हो और बताते हो मैं तो दलित बहुत गरीब आदमी हूं। कह रहे हैं कि मोदी की सरकार है, वो अडानी को दे दे रही है, उद्योग दे दे रही है। अब नहीं चलने वाला, खेल खत्म है। अच्छा, पप्पू भाई ने एक बात और बड़ी मजेदार बताई। 18 तारीख को झारखंड में क्या कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करना हमारी चूक, रांची में बोले राहुल गांधी। ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा था वो हमने जारी नहीं किया, हमारी चूक। पहली बार ये व्यक्ति बोल रहा है कि हमारी चूक है। अच्छा चल भाई, तेरी चूक है मान लेते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हैसियत है, तो कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, कर्नाटक में अलग से जातिगत जनगणना कांग्रेस करवा चुकी है। आंकड़े जारी कर दो भाई, कर दो आंकड़े जारी। और बिहार ने आंकड़े जारी किए हैं, बिहार में कितना डेवलपमेंट हो गया उससे। इसीलिए कहते हैं ना, सूत न कपास जुलाहम में लट्ठम लट्ठा। ये कोई नहीं बता पा रहा है कि धारावी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। ये नहीं कोई बता रहा है कि देश को कैसे विकसित करेंगे। ये नहीं कोई बता रहा है कि क्या रोड मैप होगा। ये उसका दोस्त है तो ये अडानी हमारे हो गया यार। ये इंदिरा के जमाने से भी तब टाटा डालमिया को गाली दी जाती थी इस देश में, वो सब हो चुका, खत्म, पुराना मैटर है। नया लाओ, नया, नई कोशिश करो, ये स्थिति है। और मैं आपको बता दूं ना,
झारखंड और महाराष्ट्र हारने के बाद इनकी मनोस्थिति विक्षिप्तों वाली हो जाएगी, और आगरा रांची में जैसे होते हैं ना, दो जगह है ना बड़ा फेमस है, सादरा में भी है दिल्ली के साथ, वैसी स्थिति हो जाएगी इनकी, और हिंदुओं को इनकी वैसी स्थिति बना देनी चाहिए। तो दोस्तों, होप एनालिसिस से फैक्ट कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट और डोनेट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।